अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी सिर्फ 1.5-2 साल पहले की बात है। मैंने हारिस रऊफ से एक सवाल किया कि भारतीय क्रिकेटर्स के साथ पप्पियां जप्पियां चल रही हैं, प्यार मोहब्बत चल रहा है। क्रिकेट फैंस कहते हैं कोई अख मटक्का होना चाहिए, कोई हेड क्लूजन होना चाहिए, कोई एग्रेशन दिखाना चाहिए। उस पर हारिस रऊफ ने क्या जवाब दिया वो आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद बात आगे करते हैं। एक गिला रहता है फैंस को कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में जो पहले फास्ट बॉलर्स में आग होती थी, स्पेशली इंडिया के खिलाफ मैच में, कि बड़ा चढ़ के होते थे और आंखें दिखाना, वो वाले सीन देखने को नहीं मिलते हैं पाकिस्तान की। क्यों आप लड़ाई कर रहे उनके साथ? नहीं मतलब थोड़ी सी खेल रहे हैं, जंग थोड़ी लगी हुई है। एग्रेशन मतलब अग्रेशन नजर आता है जी, बिल्कुल। बाकी लोगों को बिलीव हो हमें एज अ टीम अपने आप पे काफी बिलीव है। दोस्तों, आपने हारिस रऊफ की वीडियो देखी। कल जब पाकिस्तान और भारत का मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो की थी और उस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज मेंशन की थी हारिस रऊफ के हवाले से, किसी और क्रिकेटर के हवाले से नहीं की थी। स्पेशली हारिस रऊफ के हवाले से एक बात मेंशन की थी। ये छोटा सा क्लिप देखिए। बट ड्यूरिंग मैच मोस्ट प्रोबेबली आज हारिस रऊफ टीम का हिस्सा बनेंगे और हारिस रऊफ अगर मैच में आपको अग्रेशन दिखाते हुए, उनकी वैसे भी पाकिस्तान के स्पीडस्टर हैं वो, बट उनकी रफ्तार आपको हर डिलीवरी में कुछ बेहतर नजर आती हो तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल दीगर खिलाड़ी में भी है ऑफ कोर्स, मगर उनका एनर्जी लेवल मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा है और उनके अंदर कुछ मुझे नजर आ रहा है, उनकी आंखों में शायद कोई आग है कि भारत के खिलाफ कुछ हट के वो करना चाह रही हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कहाँ से ऐसा अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स में से हारिस रऊफ का लहू ज़्यादा गर्म है, उनकी आंख में ज़्यादा आग है और वो कुछ करना चाह रहे हैं भारत के खिलाफ। अगरचे हम मैच हार गए, इसके ऊपर बात बाद में करते हैं। मैच हारने के बाद या मैच हराने के बाद भारतीय क्रिकेटर्स ने क्या किया, जो ट्वीट्स वगैरह की, उसके ऊपर भी बात करते हैं। मगर हारिस रऊफ का मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान टीम ना एक दिन पहले ट्रेनिंग के लिए आई थी तो फैंस खड़े थे, इसमें इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, जाहिर है सब आते हैं। मैंने जो गुस्सा उस वक्त से देख रहा था हारिस रऊफ के चेहरे पर, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है, अपने विजुअल भी देखिए, उन्होंने इंडियन फैंस को भी ऑटोग्राफ दिए, पाकिस्तान को भी दिए। हारिस रऊफ वो पता नहीं क्या मन में लेके सीधा जा रहे हैं, कोई फैन की तरफ नहीं आए हैं। प्रैक्टिस के दौरान भी उनका वही सब अग्रेशन रहा। और मुझे याद है एक बार जब मेलबर्न T20 मैच हुआ था ना, उसमें उन्होंने शायद रोहित शर्मा को आउट किया था। तो हारिस रऊफ ने बाद में बताया कि जब ना तराना चल रहा था ना, तो मैंने रोहित शर्मा के चेहरे पे ना बहुत वो चीज़ देखी जिसमें मुझे गुस्सा आया कि यार इसको मैं पकड़ना है, मैंने आउट करना है। वो बंदा ना अपने जहनों में ही सवाल बनाता है और जहनों में ही बताता है कि नहीं मैंने करना है, वो अपने आप से लड़ता है। हारिस रऊफ, ये चीज़ मुझे उनमें बहुत अच्छी लगती है। मैं बड़ा उनका क्रिटिक रहा हूँ, आपको अंदाजा है, अभी भी हूँ काफ़ी चीज़ों के ऊपर। मगर उसमें एक खूबी है कि वो अग्रेशन है उसमें। उसकी रफ्तार कल आपको उनकी रूटीन बॉलिंग में थोड़ी सी बेहतर नजर आई होगी। बाकी बॉलर से थोड़ी बेहतर बॉलिंग भी की, शहीन में भी है वो सब चीज़ें। मगर ना मैं आपको एक बात बताऊं, शाहीन अफरीदी के ऊपर जैसे एक लाइन बोल के मैं इस बात को खत्म करना चाह रहा हूं। यही 2021 था, उसके बाद 3-4 मैच हुए, सिर्फ एक बार विकेट ले पाए हैं अगेंस्ट इंडिया। मगर मैं उन पर बिलीव करता हूँ, ही इज अ वेरी गुड बॉलर ऑफ पाकिस्तान। मगर उन्हें एक चीज़ सोचनी है, एक चीज़ उनको सोचनी, देखें ना आप खुद को, आपको सोचना है कि गलती कहाँ पे हो रही है। वही 2021 में आप शहीनशाह अफरीदी का स्पेल उठा के देखें। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं कह रहा कि निकाल के देखें, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकाल के देखें। उनका पेस पता क्या था? 146, 147, 149, यानी 150 का पेस। कल भी उनका वही होता तो इंडियन बैटर्स भी उनको ना खेल पाते। वो जो निकल निकल के मार रहे हैं फास्ट बॉलर को, वो आसान नहीं था। और बाद में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जो गुस्सा दिखाया शहीन के सामने भी और हारिस के सामने, हारिस का मैं लेके चल रहा था कि हारिस रऊफ को अगर किसी ने थोड़ी सी भी चूंटी काटी ना, उसने आगे से पड़ जाना है, क्योंकि वो गुस्से में था और शदीद किस्म का। और फास्ट बॉलर को ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर भी हो जाए, फास्ट बॉलर को यही होना चाहिए। वो जो उन्होंने पिच के ऊपर किया, अग्रेशन दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो बाउंड्री के ऊपर चीज़ें चली, आई डोंट वांट टू एलेबोरेट दैट थिंग, मगर बहुत से लोगों को अच्छा भी लगा हो। हमारे कुछ पॉलिटिशियंस को ने भी उसको हाईलाइट किया कि ज़बरदस्त ये वो। बट मेरा उस पर मानना कुछ और है। देखिए, फैंस आपके ऊपर ना गुस्सा दिखाते हैं, आपको कुछ करते हैं, वहां पर फैंस को रिएक्ट नहीं करना, आपको क्रिकेटर्स को रिएक्ट करना है। आपने अपना गुस्सा जीत में बदल के दिखाना है। आपका टारगेट क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आपको मैच जीतना है। मैं किसी क्रिकेटर्स के नाम नहीं लेता, बट हमारे क्रिकेटर्स ने कुछ एक्ट किया जो ये ड्यूरिंग वॉर वगैरह हुई। मैं अगेन किसी का नाम नहीं ले रहा, बट उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी ये है कि आपको मैदान में उतरना है और उस देश की टीम को आपको हराना है। खत्म, आपका काम खत्म, आपको बस यही है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने हसन अली को भी देखा होगा, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे वाघा बॉर्डर के ऊपर, वो बॉर्डर के ऊपर आके उन्होंने बहुत जुबिलेशन और जो उनका स्टाइल है जनरेटर स्टाइल, वो उन्होंने किया। ठीक है, मतलब आप फैंस को थोड़ा एनर्जेटिक भी करते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। बट आपकी प्राइम ड्यूटी मैदान में उतरकर देश का झंडा ऊपर लेके जाना है। ये आपकी, आप इसको मत भूलिए। आप अपना गुस्सा अपने सीने में दबा के रखिए और खेल में दिखाइए, जो जो हारिस रऊफ ने करके भी दिखाया।
उन्होंने अपना अपना काम कर दिया था। बॉलिंग में पेस और वो सब चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि ये टीम गेम है, टीम को पूरा परफॉर्म करना है। साहबजादा फरहान ने वो जो स्टाइल किया, मुझे उस पर भी कोई वो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया, इंडिया मीडिया खासकर इसके ऊपर कर रहा है, बट उसने सही किया। साहबजादा फरहान ने अग्रेशन दिखाया। बट मैं आपको एक और बात बताऊं, ये MS धोनी ने भी किया हुआ है, ये उसके अलावा आसिफ अली ने भी किया हुआ है। ये 2021 की ही बात है अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये हर एक की अपना सेलिब्रेशन स्टाइल है। तो साहबजादा फरहान ने बिल्कुल ठीक किया। मगर मैं आपको बात बताऊं, साहबजादा फरहान से भी छोटी सी गलती हुई है। उनकी जब 50 हुई ना, उनको लगा माई जॉब हैज बिन डन। आपकी जॉब शुरू हुई थी उस वक्त। ये सोचना है साहबजादा फरहान को कि भाई आपका काम अब शुरू हुआ है। आप किसके साथ पंगा ले रहे हैं? भारत के साथ, नंबर 1 टीम, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, आप उनके साथ पंगा ले रहे हैं। और आपका हालात क्या चल रहे हैं उसमें आपने कहां से लगा? अब 50 से आपका अपना काम जरूर हुआ होगा, लेकिन टीम का काम तो अभी शुरू हुआ। आपको वहां से एग्रेशन मोड लेके आना चाहिए था। आप एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? मतलब ठीक है, छक्के भी मार रहे हैं, सब कुछ है, बट उनकी स्ट्राइक रेट क्या है? उनकी स्ट्राइक रेट एक नॉर्मल T20 मैच वाली भी नहीं है। इंडिया वाले मैच की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल T20 मैच वाली भी नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शायद वाहिद जर्नलिस्ट दूंगा पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा साहबजादा फरहान के लिए बोला था। उस वक्त बोला था जब मुझे ये पता लगा कि हमारे सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है कि साहबजादा फरहान जो हैं वो इंटरनेशनल स्टफ ही नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये कहकर इनको इग्नोर किया हुआ था। वो तो इसने एक साल में 400 किए तो उसको लिया ना। इसने दरवाजा खटखटाया नहीं, दीवार तोड़ के टीम में आया। बहुत अच्छा खेले, सब चीजें हैं। बट मुझे एज ए जर्नलिस्ट फील हुआ कि उनकी जॉब खत्म नहीं हुई थी। अगेन जाहिर है वो जानबूझ के आउट नहीं हुए, मगर उनको वहां से ऊपर लेके जाना था। सोच चाहिए था हमें, और सो भी मतलब अच्छा चाहिए था, अग्रेशन वाला सोच चाहिए था। रन रेट, स्ट्राइक रेट और बेहतर थी। इनकी स्ट्राइक रेट देखिए हर खिलाड़ी की एक जैसी नहीं होती। अनफॉर्चुनेट हुआ कि फ़खर जमान को गलत आउट दे दिया, बेचारा चला गया। वो खड़ा होता तो मैच का कुछ और ही हो सकता था। जैसे उनके ओपनर्स ने धुलाया, हमारे ओपनर्स भी हो सकता है फिर साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता। ये भी एक हो सकता है। साइम अयूब भाई, उनसे रन नहीं बन रहे, उन्होंने छोटी इनिंग खेली है, एक आधा छक्का चौका भी उन्होंने लगाया, आके उन्होंने पुल शॉट खेला, अच्छा था वो। मगर फ़खर जमान की बात ही कुछ और थी। उनके बल्ले पे बॉल आ रही थी, पिच थी उनकी। एक और हमने गलती की हसन नवाज को ना डाल के। अब मैं आपको दोस्तों इंडियन क्रिकेटर्स का दिखाता हूं। अभिषेक शर्मा, उसने ट्वीट किया, तस्वीरें लगा के अपनी 50 की, यू टॉक वी विन, कि भाई तुम गल्लां करते हो उसी जिते है। जितेश शर्मा नहीं खेले, विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने लिखा यू ओनली टॉक वी जस्ट विन, कि तुम सिर्फ गल्लां करते हो उसी जितते होने हैं। सूर्य कुमार यादव उनके कप्तान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने काफ़ी भाषण दिया। उन्होंने लिखा माइंड ऑन अ मिशन, कि एक हमारी सोच एक मिशन के ऊपर है, फर्स्ट स्ट्राइक इन सुपर 4। समझ रहे हैं ना इस लाइन को आप? और शुभमन गिल ने कहा गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स, कि पायन मतलब मैच होंदा है मूंह नाल नहीं गल्लां, बैट बॉल नाल गल्लां होंदियां ने। और भी कुछ उन्होंने कहा। अब वो जीत गए, वो जो बोलेंगे सुनना है। सो ठीक है, मतलब ऐसा बनता है। बट मैं चाहता हूं कि जो लहू गरम हारिस रऊफ का था वो सबका हो, सबका होगा भी, मगर एक्सप्रेशन डिफरेंट रहे। साइम अयूब, कुछ गलतियां हैं वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। आई डोंट नो उनका एग्रेशन कहाँ चला गया। एज ए बैटर यही खिलाड़ी हमारे PSL में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, एक दूसरे को लड़ते हैं। मैच में सिर्फ हारिस रऊफ लड़ता हुआ नजर आया। साहबजादा फरहान शुरू में वो पांड्या को कह रहा था चल चल चल। मुझे अच्छा लगा, गलत नहीं। देखिए ऑन द पिच आप क्रिकेटर्स के साथ जो आंख मटका करेंगे, इंडियन को भी, फैंस को भी अच्छा लगा होगा, हमें भी अच्छा लगा। एट द एंड ऑफ द डे ठीक है वो जीत गए, मगर साड़ी सुती हुई टीम से कुछ एग्रेशन तो आया। मुझे तो ये जान के खुशी है, मैं ये इस चीज़ से खुश हूँ। वरना तो ये था कि जनाब आ रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं और निकल रहे हैं, वो हमें मारी जा रहे हैं और हम मैच हारी जा रहे हैं, अब भी हारे हैं। और मैं आपको बताऊं, हम जज्बाती कौम है, हमें लगता है कि अब के बार पकड़ेंगे, अब की बार भी हार है, कोई फ्लूक होगा तो हम जीतेंगे। कड़वी बात है मगर सच है। आप एक प्रोसेस के साथ आइए। उन्होंने क्या किया था, हम तो इनके साथ खेलते थे, हमसे आप आज भी इंडिया कितना तगड़ा है, हमारे साथ शारजा में नहीं खेलता, क्योंकि हमने इनको इतनी बार शारजा में हराया, इनको डर लगता है, वहां पे खेलते नहीं हमारे साथ। इंडिया हमारे साथ शारजा में नहीं खेलता, उनकी पॉलिसी है कि शारजा में खेलना ही नहीं है। अब तो खैर वो दूसरों के साथ भी नहीं खेलता, वो शारजा में खेलते ही नहीं है, क्योंकि इतनी बार हमने उनको हराया हुआ वहां पे। सुनील गावस्कर साहब का आपने स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने बोला कि जब जवेद मियादास साहब ने छक्का लगाया था ना चेतन शर्मा को, उसके बाद काफी अरसे तक इंडियन खिलाड़ियों के जहन में डर खौफ रहा था। अभी सचिन तेंदुलकर और सहवाग का था थोड़ा सा, खैर हमारी बॉलिंग उस वक्त तगड़ी होती थी और हम भी पूरा मैच डालते थे। फिर कोहली आ गया, अब अभिषेक शर्मा आ गया। भैया आपको जवाब ढूंढना है। मैं हैरान होता हूं, वही हमारे देखे शुएब अख्तर भी दिखाता था, कभी सहवाग मार लेता था, कभी शुएब अख्तर जीत जाते थे। मगर क्या होता था, यहाँ पे बॉलें भी मारी है शुएब अख्तर ने, इत्थे भी मारी है ने, गंगोली ने पिच ते लम्या भी पाया हुआ है, सचिन तेंदुलकर को भी लम्या डाला हुआ है। सो मैच ये है, मैच ये चाहिए हमें। हारिस रऊफ ने आंखें दिखाई, गल्लां भी कढ़ियां, जो उंज भी किया।
ओके, मगर एक कदा यहाँ पे भी बॉल मारनी चाहिए थी अभिषेक शर्मा को और शुभमन गिल को, ये चाहिए जितने का खैर है, लेकिन पता लगे उन्होंने भी कि अगों भी बॉलर पे आवे। ठीक है, पड़ा अच्छी बॉलिंग की, मगर अच्छी किस तरह से की बाकी बॉलर की निस्बत। वो जो अग्रेशन था बहुत जबरदस्त था, ये चाहिए एक फास्ट बॉलर से हमें आंखें दिखाना, वो सब मजेदार काम हुआ, कोई शक नहीं है। मगर एक कदा बाउंसर पायन पाना जे, ठीक है, वो 150 वाले को भी परवाह नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने तो आर्चर को और वुड को भी छक्के मारे हैं बाहर निकल निकल के, मगर मार दिए ना। हमने भी उनको दिखाने के भाई हम भी फास्ट बॉलर हैं, कुछ कुछ एग्रेशन दिखाया, कुछ उधार बाकी है। फिर कभी मिल लेंगे, एशिया कप फाइनल नहीं तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल। थोड़ा टाइम है हमारे पास, एशिया कप को तो नहीं बट T20 के लिए टाइम है। अब कुछ क्रिकेटर्स को अपनी इंडिविजुअल भी मेहनत करनी, कुछ सिस्टम है। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, यही अभिषेक शर्मा 1 साल पहले जूनियर खेल रहा था, अब उनकी टीम में आया है। आपके भी जूनियर लड़के खेल रहे थे, वो कहाँ हैं? इन्हीं के साथ खेले, बराबर का मैच था, हम हार गए थे वो, मगर 2023 में तो हम जीते थे। वो कहाँ हैं लड़के हमारे? उन्होंने ग्रूम किया, आपके कहाँ हैं? नजर ही नहीं आते। कुछ हमारे खिलाड़ियों की अपनी इंडिविजुअल मेहनत भी है जो उनको करनी है, हर चीज बोर्ड पे नहीं डाल देनी, ठीक है। कुछ वो भी करना है, कुछ अपनी मेहनत पे भी भरोसा है। आज भी इंडियन कप्तान जीतने के बाद उसने नहीं सोचा कि दोबारा फाइनल में भी मैच हो सकता है। उन्हें क्या यार अकेला मुकाबला, क्योंकि उसको भरोसा है अपनी टीम पे। ये तो गब्बर कह सकते हैं आप टू सम एक्सटेंट, मगर भरोसा भी है उसको, है कि यार दोबारा भी आ जाएंगे तो कोई गाल नहीं, फाइनल भी उसको पता है फाइनल में आ सकते हैं दोबारा। उन्हें कहा आ जाए कोई गाल नहीं, फिर हरा देंगे, उसके माइंड में तो यही है ना। अभिषेक शर्मा पिच पे खड़ा है, विकेट छोड़ छोड़ के वो मार रहा है, साथ वो गलामी कर रहा है, भरोसा है मार ले, यॉर्कर मारे, जो मारना है मारने, कोई बात नहीं, तैयार हैं हम। वो तैयारी इस तरह की हुई है। सो आपको भी तैयारी इंडिविजुअल तौर पर भी ऐसी करनी है। इस मैच से पहले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 2-2.5 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया था, सिर्फ दोनों ने। गौतम गंभीर ने रह के ਅਸੀਂ मोटिवेशन स्पीकर बुला लिया सीगा, साडे चेयरमैन साहब भी आ गए सन, साडे फलां भी आ गए सन, पायन की रह गया जे? पूरी टीम की प्लानिंग कहाँ गई है? और एकदम नहीं जीतेंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता कि हफ्ते में तैयारी करें अब इंडिया को हराएंगे। जिसने 2 साल पूरा पढ़ा है ना, पेपरों में वही फर्स्ट आता है। एक हफ्ता पहले करने वाला कोई चक्कर नहीं गा। इट्स अ क्रिकेट, इट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट्स। आपको पूरा प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ना है। ये हम तुक्कों से जीतने वाली कौम है, माजरत के साथ। कौम कह दिया मतलब टीम है हम लोग, ठीक है। तुक्कों से हम उस चीज पे बिलीव करते हैं, वो नहीं करना भाई हमें। प्लीज एक प्रोसेस है, उसके साथ जाना है, फिर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। जिसे बोलते हैं ना डिसिप्लिन इज परमानेंट। ये तुक्के शुक्के है ना, ये लग जाते हैं कभी कभार। डिसिप्लिन होगा तो मुसलसल जीतेंगे। हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते हैं, नो डाउट। उसके बाद फिर हम लगातार हारे थे, फिर जाके हम 2021-22 में बेहतर खेले हैं, मगर बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद हमने अपनी टीम का उन्होंने भी बदलता, ये भी बुरा, ये भी बुरा, हमें मॉडर्न क्रिकेट चाहिए। ये वो फैसले करे थे जिन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली नहीं। उनका क्राइटेरिया पता क्या था? टीवी 13 मैच वेखे हुए हैं, वो उनका क्राइटेरिया है, वो एडवाइजर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ा गर्क किया हमने अपना। ये मैं पिछले 2 महीनों से बात कर रहा हूँ, ये वाली बात, कि हमने अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपने उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या जुल्म किया? हमने ओबलाइजिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, लॉन्चिंग पैड है, जिसको ओबलाइज करना है उसको बना दो। और फिर जो चेयरमैन आता उसने क्या किया? उसने कहा मेरे यार दोस्त ने वो एडवाइजर लग गए हैं। सोचिए यार। और हम ऐसा ही अपने पाकिस्तान के बाकी डिपार्टमेंट्स का भी कर रहे हैं, मगर उनका रिजल्ट सामने नहीं आता, इसलिए हमें कुछ पता भी नहीं चलता। बाकी भी इसी तरह बेड़ा गर्क है, मुल्क इसलिए तबाह नहीं हुआ, यही हुआ है। एक साहब है, उनको ओबलाइज कर दिया, लगा दिया, उस साहब ने आगे से बेड़ा गर्क कर दिया, उसने अपने दोस्तों को लगा दिया। अल्लाह अल्लाह तक खैर सला। एक अदा जज हम कहेंगे ज़बरदस्त, एक तुक्का लग जाएगा। मैं यकीन माने, मैं नहीं बिलीव करता, तुक्का नहीं लगना चाहिए हमारा। प्रोसेस में बेहतर आएँ और कंसिस्टेंसी दिखाएं, फिर हम भारत को भी हराएं, ऑस्ट्रेलिया को भी हराएं, इंग्लैंड को भी हराएं। ये जो तुक्के लगते हैं ना, ये क्रिकेट को 2-2 साल पीछे ले जाते हैं। एक जीत 2-2 साल पीछे लेके जाती है, क्योंकि हम कहते नहीं हम ठीक हैं, हम फिर प्रोसेस की तरफ नहीं आते। मुझे ये हार कबूल है अगर हम प्रोसेस की तरफ आए तो। मुझे वो जीत तुक्के वाली कबूल नहीं है जिसमें हम फिर 2 साल पीछे चले जाएं और जित लिया, इंडिया ने जीत लिया। तुक्के से जीता, हमने प्रोसेस की तरफ आए नहीं कि नहीं हमारा प्रोसेस गलत है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।